वेलकम टू बेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: तत् वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र जो तारों से निर्मित होते हैं, सुशील जो फूंक मारने से बजाए जाते हैं, अवनद ठीक है जिसको डंडे से पीटकर बजाया जाता है, और घन वाद्य यंत्र जिसको जो धातु से बने होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किससे? तत् वाद्य यंत्र से। तो तत् वाद्य यंत्र तो याद करने की ट्रिक को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर भी एक बार देख लीजिए कि ये ट्रिक है। ठीक है, और साईं राज का गुड़ चौसू चीसू मैं भर दूँ, तो जो पहला वर्ड है उससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक को सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। ठीक है, और एक कागज़ पे आप लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। आपको याद करवाने के लिए मैंने इसके अंदर जो पिक्चर है वाद्य यंत्र की वो भी डाली है, ताकि आपकी इमेज की वजह से आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि अपना जो माइंड होता है वो इमेज के फॉर्म में सोचता है। ठीक है, तो इमेज क्या है अपनी ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो एक बार देख लेते हैं कि प्रमुख जो तत् वाद्य यंत्र हैं वो कौन से हैं। तत् वाद्य यंत्र से मैंने बताया जिन वाद्य यंत्रों में तारों से ध्वनि निकलती है। ठीक है, गज का प्रयोग करते हुए, किसका? गज का प्रयोग करते हुए। सूर्य की उत्पत्ति तारों से होती है, जिसमें गज की सहायता से बजाया जाता है। अब गज क्या है? तो गज ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे इसमें तार लगे होते हैं, या तो पतले वायर होते हैं, या फिर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख तत् वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जैसे एकतारा हो गया, सारंगी हो गई, रावण हत्था हो गया, ठीक है, कमायचा हो गया, तंदूरा, जंतर, बफंग, रबाज, रबाब, चिकारा, सुरिंदा, दुकाको। ठीक है, तो ये प्रमुख तत् वाद्य यंत्र हैं। एक बार फिर से देखिए: एकतारा, सारंगी, रावण हत्था, कमायचा, तंदूरा, जंतर, बफंग, रबाज, रबाब, चिकारा, सुरिंदा और दुकाको। ये प्रमुख तत् वाद्य यंत्र हैं। इनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है एकतारा। ये देखिए आप, एकतारा, इसके अंदर एक सिंगल तार होता है जो यहाँ से लगकर ऐसे ऊपर जाके यहाँ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये प्राचीन और आदि वाद्य यंत्र है, मतलब सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है इसे। ठीक है, ये नारद जी से संबंध है। आपने देखा होगा किसी मूवी या सीरियल के अंदर नारद जी अपने एक हाथ में ये एकतारा रखते हैं। ठीक है, और उसको बजा के बोलते हैं नारायण नारायण, तो वैसा वाला है। इसे एक हाथ की उंगली से बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल होती है। तो करताल हम आगे देखेंगे ये क्या होती है। ठीक है, तो एक हाथ की उंगली से बजाया जाता है। आपने देखा होगा नारद जी को कि वो एक हाथ से बजाते हैं और फिर बोलते हैं नारायण नारायण। ठीक है, फिर इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण छोटा गोल तुम्बा होता है। ठीक है, छोटा गोल तुम्बा लिए लकड़ी का होता है। ठीक है, और इसके ऊपर बकरी की चमड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है, बकरी की चमड़ी मढ़ाई जाती है। ठीक है, चढ़ाई जाती है, और इसका जो हाथा होता है वो बांस का होता है। किसका? बांस का। ठीक है, और एक तार होता है और एक खूंटी होती है। तो तार तो मैंने बता ही दिया आपको, ये देखिए ये तार है और ये इसकी खूंटी हो गई। तो ये एकतारा है जो प्राचीन और आदि वाद्य यंत्र है। नारद जी से ये संबंध रखता है और इसको एक हाथ की उंगली से बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल होती है। आपने नारद जी को देखा होगा। इसका निर्माण छोटे गोल तुम्बे जो लकड़ी का होता है और इसके ऊपर बकरी की चमड़ी चढ़ाई जाती है। ये बांस से इसका जो डंडा होता है वो बांस से निर्मित होता है, और ये जो है वो आपको दिख रही है एक खूंटी है। ठीक है, तो ये हमने जाना एकतारे के बारे में, जो कि तत् वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सारंगी। ठीक है, तो ये है सारंगी। ठीक है, 1 2 3 तार होते हैं इसके अंदर, और ये होता है इसका गज। ठीक है, तत् में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो सारंगी को कहा जाता है। तत् में जो तारों से निर्मित जो तत् वाद्य यंत्र होते हैं उनके अंदर अगर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो होता है वो होता है सारंगी, जो कि सागवान लकड़ी से निर्मित होता है। इसका जो वादन होता है वो गज की सहायता से किया जाता है।
तार, इसके अंदर बकरे की आंत से तार बनाए जाते हैं। ये प्राचीन काल में होता था कि जो वायर होता था वो इतने महीन वायर बनते नहीं थे, ठीक है, इसलिए बकरे की आंत इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आज जो वर्तमान है उसके अंदर तो महीन वायर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये गज है, ठीक है, इसके अंदर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो हार्ड होते हैं घोड़े की पूंछ के बाल, ठीक है, इसलिए गज के अंदर सारंगी का जो गज होता है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। जो सारंगी है उसको लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो सारंगी क्या है? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। सागवान की लकड़ी से ये निर्मित होता है, वादन गज की सहायता से। जो तार होते हैं वो बकरे की आंत के बनाए जाते हैं, गज के अंदर घोड़े की पूंछ के बाल लगाए जाते हैं और लंगा जाति से ये संबंधित है, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये इमेज में देखिए आप, ये सारंगी है। तो इस प्रकार का होता है ये सारंगी। नेक्स्ट है रावण हत्था, ठीक है। तो रावण हत्था आपको दिख रहा होगा, ये गज है इसका और ये रावण हत्था है। नारियल के खोल पर बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है ये। जो नारियल का खोल आपने देखा होगा कि कैसा होता है, एकदम ऐसे कटा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे होता है। उसके ऊपर बकरे की चमड़ी चढ़ा देते हैं, उससे निर्मित होता है। इसके अंदर 7 से 8 तुरपे होती है, तुरपे मतलब वायर होते हैं, 7 से 8 वायर होते हैं। दाएं हाथ के गज और बाएं हाथ की उंगली द्वारा ये बजाया जाता है, मतलब इसके अंदर उंगली और गज दोनों की सहायता से ये बजाए जाते हैं। और गज में घुंघरू होते हैं ताकि वो झनकार निकाल सके, ठीक है, क्या निकाल सके? झनकार। जो रावण हत्था है वो बाबूजी के भोपे मुख्य रूप से बजाते हैं। किसके भोपे? बापूजी के, ठीक है, बाबूजी के भोपे मुख्य रूप से रावण हत्था का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रावण हत्था आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये नारियल के खोल पर बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है। 7 से 8 तुरपे होती हैं। दाएं हाथ में गज और बाएं हाथ की उंगली से बजाया जाता है। गज में घुंघरू लगे होते हैं, ठीक है, और बाबूजी के जो भोपे होते हैं मुख्य रूप से रावण हत्था ही बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कमायचा। जो कमायचा है आपको दिख रहा होगा, इसको भी गज की सहायता से ही बजाया जाता है, ठीक है। तो सारंगी के समान होता है ये। किसके समान होता है? सारंगी के समान। हमने सारंगी देखी कहाँ पर है, ये सारंगी के समान होता है और मांगणियार जाति के कलाकारों द्वारा इसे बजाया जाता है। यह एक विदेशी वाद्य यंत्र है, मतलब ईरानी वाद्य यंत्र है, तो इसका संबंध ईरान से है, ठीक है। तो ये एकमात्र वाद्य यंत्र है जिसका संबंध विदेश से है, वो भी ईरान से है, ठीक है। तो ये कमायचा है, आप देख सकते हैं, सारंगी के समान। मांगणियार जाति, जो मांगणियार जाति है उसके कलाकारों द्वारा इसे बजाया जाता है और ये ईरानी वाद्य यंत्र यानी कि विदेशी वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है तंदूरा। तंदूरा आपको दिख रहा होगा, तंदूरा के जो अन्य नाम हैं वो तंबूरा भी है, चौतारा भी है, वेणु वाद्य यंत्र भी इसके अन्य नाम हैं, ठीक है, जैसे निशान, वेणु, तंबूरा, चौतारा इसके अन्य नाम हैं। तानपुरे और सितार के समान ये होता है, ठीक है, तानपुरे और सितार के समान होता है। बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से ये बजाया जाता है, मतलब बाएं हाथ में पकड़कर इसको दाएं हाथ से बजाया जाता है और बजाते समय अंगुलियों में मिजराब पहना जाता है। मिजराब मतलब आप जैसे पैरों के अंदर सॉक्स पहनते हो वैसे ही उंगलियों के अंदर ग्लव्स पहने जाते हैं, दस्ताने पहने जाते हैं, ताकि वायर से आपकी उंगलियां कटे नहीं, ठीक है। तो यह है तंदूरा, जिसके अन्य नाम निशान, वेणु, तंबूरा, चौतारा, ठीक है, और तानपुरे सितार के समान होता है। बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से ये बजाया जाता है और बजाते समय मिजराब पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जंतर। ये आपने देख रहे होंगे जंतर, ठीक है, ये 2 इसके अंदर तुम्बे होते हैं, ठीक है, और वीणा के समान ये होता है। तो वीणा आपने देखा होगा, सरस्वती जो देवी है, ठीक है, वो वीणा ही बजाती है। उनकी पिक का आपने देखा होगा कि वीणा कितनी भारी होती है, एक तरफ से बहुत गोल होता है, ऐसा होता है, वो ऐसी होती है वीणा, ठीक है। तो इसके अंदर 5 से 6 तार होते हैं और गले में पहनकर खड़े खड़े बजाया जाता है, ठीक है। गुर्जर जाति के भूपों द्वारा देवनारायण के जो फड़ बांधते समय इसको बजाया जाता है। तो क्या है, जो जंतर वाद्य यंत्र है वीणा के समान होता है, 5 से 6 तार इसके अंदर होते हैं, गले में पहनकर खड़े खड़े इसको बजाया जाता है। मुख्यतः जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं, जो भोपे होते हैं, वो देवनारायण जी की जो फड़ बांधते समय इसको बजाया जाता है,
ठीक है। तो आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है बपंग। तो बपंग क्या होता है? बपंग डमरू की आकृति के समान होता है और ये तुम्बे से निर्मित होता है। तो तुम्बा क्या तो लकड़ी का हो सकता है, या जो लोकी आती है ना उसका भी बनता है, ठीक है। तो ये डमरू की आकृति के समान होता है और तुम्बे से निर्मित होता है। अलवर ज़िले में जोगी अधिक बजाते हैं इसको। जो अलवर ज़िला है, ठीक है, उसके अंदर जो जोगी है वो इसे बजाते हैं। इसके प्रमुख वादक कौन हैं? तो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक इसके प्रमुख वादक हैं, ठीक है। जो बपंग है ये तत्वाद्य यंत्र है और डमरू की आकृति के समान है, तुम्बे से ये निर्मित होता है। अलवर ज़िले में जोगी जो जाति के लोग होते हैं वो इसे अधिक बजाते हैं और इसके प्रमुख वादक कौन है? तो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक इसके प्रमुख वादक हैं। या बपंग आप देख रहे होंगे, ये इससे बजाया जाता है। नेक्स्ट है रबांज। रंबाज, ठीक है, ये भी तत्वाद्य यंत्र है, कमायचे के समान होता है, ठीक है। कमायचा अभी हमने देखा, ठीक है, ये कमायचे के समान होता है। कौन सा? रबांज, ठीक है, और उंगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है? तो रबांज को उंगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। इसके अंदर गज काम में नहीं लिया जाता, जबकि कमायचे के अंदर गज को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कमायचे और रबांज के अंदर। लेकिन होता कमायचे की आकृति का ही है, लेकिन जहाँ कमायचे में गज का इस्तेमाल किया जाता है वहीं रबांज के अंदर उंगलियों के नाखूनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 8 तुरपे और 12 तार होते हैं। कितने? 8 तुरपे और 12 तार होते हैं। नेक्स्ट तत्वाद्य यंत्र है रबाब, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रंबाज और रबाब में। तो आप दोनों को ध्यान रख सकते हैं, रंबाज और रबाब दोनों ही तत्वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। रबाब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है। इसके अंदर 4 तार होते हैं, 1 2 3 और 4 तार होते हैं, यहाँ पे बंधे होते हैं। और ये मेघ क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। जो मेघ क्षेत्र के अंदर मेघ जाती है वो इस वाद्य यंत्र को मुख्यतः बजाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चिकारा। तो चिकारा भी तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये कैर की लकड़ी से निर्मित होता है। किसकी लकड़ी से? कैर। तो कैर आपको जानते होंगे, कैर का अचार भी बनता है, ठीक है। तो कैर की लकड़ी से ये निर्मित होता है, जिसका एक सिरा प्याले के समान होता है। तो प्याला जो होता है अपना ऐसा होता है ना, तो इसका एक सिरा प्याला के समान होता है और इसको बजाने के लिए गज का उपयोग किया जाता है। किसका? गज का। तो गज मैंने आपको बता ही रखा है गज कैसा होता है। तो गज, इसके अंदर ये ऐसे तार लगे होते हैं और ये होता है गज। इसको एक हाथ से पकड़कर बजाया जाता है। फिर है सुरिंदा। तो सुरिंदा भी तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो तारों से निर्मित होता है, ठीक है। तो जो सुरिंदा होता है वो भी तत्वाद्य यंत्र है, तारों से निर्मित है। और जो सुरिंदा होता है वो रोहिणी की लकड़ी से निर्मित होता है। तो रोहिड़ा आपको पता ही है, राजस्थान का राज्य है। क्या क्या कहते हैं, पौधा या रोहिड़े का जो फूल होता है, पुष्प, ठीक है। तो रोहिड़ी की लकड़ी से निर्मित होता है सुरिंदा और गज पर घुंघरू लगे होते हैं। मतलब ये गज है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ घुंघरू लगे होते हैं ताकि झनकार निकाले जा सके। गान के साथ इसको नहीं बजाया जाता, मतलब पहले गाना गाया जाता है फिर इसे बजाया जाता है, फिर गाना गाया जाता है फिर इसे बजाया जाता है, मतलब साथ साथ नहीं बजाया जाता है गायन के साथ, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है दुकाको। तो दुकाको क्या है? ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। दुकाको घुटनों के मध्य में रखकर इसे बजाया जाता है। जो घुटने, जो पैरों के घुटने होते हैं उनके मध्य में रखकर इसे बजाया जाता है। और स्पेशली ये दीपावली के पर्व पर बजाया जाता है। जो दीपावली होती है उसके ऊपर खुशियाँ मनाने और उत्सव मनाने के दौरान, या जो दीपावली की पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की, उसके दौरान इसे बजाया जाता है, ठीक है, दुकाकों को। और भील जनजाति के द्वारा मुख्यतः इसे बजाया जाता है। मतलब भील जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र अगर है तो वो है दुकाको, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टाइप है अपना वो है सुशिर वाद्य यंत्र,
ठीक है। कौन से? सुशील वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। जो फूंक मारकर बजाए जाने वाले जो यंत्र हैं उनको सुशील वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। इसकी भी मैंने ट्रिक दी है, ठीक है। तो बिना सा असी मोर तुसी सुमन बाकी सबू हटोना, ठीक है। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैंने डाल दी है। अगर आपको चाहिए तो इसे यूज कर सकते हैं या अपने खुद की भी अपनी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो सुशील वाद्य यंत्र में जो प्रमुख वाद्य यंत्र वो देख लेते हैं। अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, शंख, सिंगी, बांकिया, मसक, भूंगल को रणबेरी भी कहते हैं, सतारा, नागफणी, नड़, मोरचंग, तुरही, मुरला और सुनई। तो ये मुख्य सुशील वाद्य यंत्र हैं जिसको 1 बाय 1 हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, मतलब अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलगोजा। तो अलगोजा क्या है? एक सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। तो ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। किसका? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। 2 अलगोजे, तो इसके अंदर क्या होता है? 2 अलगोजे मुंह में रखकर बजाए जाते हैं और इसके अंदर 4 छिद्र वाली 2 बांसुरियाँ लगी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 बांसुरियाँ होती है, 4 छिद्र वाली, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसे लगी होती है। जयपुर के मुख्य कलाकार कौन है? तो रामनाथ चौधरी। इसे नाक से बजाते हैं। किससे? नोज से, नाक से। जयपुर के कलाकार है रामनाथ चौधरी, ठीक है। तो अलगोजा राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है। 2 अलगोजे मुंह में रखकर इसे बजाए जाते हैं। 4 छिद्र वाली 2 बांसुरियाँ इसके अंदर लगी होती हैं और जयपुर के जो मुख्य कलाकार है अलगोजा वादक वो है रामनाथ चौधरी, जो नाक से इसे बजाते हैं। नेक्स्ट है बांसुरी। तो बांसुरी से तो आप सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। ये देखिए बांसुरी है, ये श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र है। 7 छिद्रों वाली एक बांसुरी होती है जो बांस से निर्मित होती है। निश्चित दूरी पर इसके अंदर छिद्र होते हैं और निश्चित दूरी पे क्यों होते हैं? ताकि जो स्वरों का उच्चारण है वो एकदम शुद्धतम हो, ठीक है, एकदम शुद्ध रूप से शुद्ध स्वरों की उत्पत्ति हो। इसलिए जो 7 छिद्र होते हैं बांसुरी के अंदर वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं। जो वादक हैं वो है हरिप्रसाद चौरसिया। ये बहुत ही फेमस बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र अगर है कोई तो वो है बांसुरी, जिसको प्रातः काल में सर्वाधिक बजाया जाता है। आपने ओ माई गॉड में देखी होगी, ओ माई गॉड, या जो श्री कृष्ण के जो मूर्तियाँ वगैरह और जो फ़ोटो वगैरह होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा बांसुरी को बजाते हुए जो गोपियों को रिझाते थे और गायों को भी एक डायरेक्शन देते थे, क्योंकि वो उनको ग्वाले के उपनाम से भी जाना जाता है। तो हमने बांसुरी को देख लिया जो कि सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसके अंदर 7 छिद्र होते हैं, निश्चित दूरी पर होते हैं। प्रमुख वादक जो है इसके वो है हरिप्रसाद चौरसिया। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र है और प्रातःकाल में ये सर्वाधिक बजाया जाता है। नेक्स्ट है शहनाई। तो शहनाई आपको पता ही है, विवाह या मांगलिक जो अवसर होता है उनके ऊपर ये बजाया जाता है और ये एक सुशील वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र, ठीक है। चिलम के समान इसकी आकृति होती है, आप देख रहे होंगे, ये मैंने भी बनाया था, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चिलम के समान इसकी ऊपरी आकृति होती है और शीशम या सागवान की लकड़ी से ये निर्मित होता है। किसकी? शीशम और सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है। इसके अंदर 8 छिद्र होते हैं जबकि बांसुरी के अंदर 7 छिद्र होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो इसकी तूती होती है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही होगी ये इसकी तूती है जो ताड़ के वृक्ष के पत्ते की बनाई जाती है, ठीक है। किसकी होती है? ताड़ के वृक्ष के पत्ते की। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान को आपने बजाते हुए देखा होगा, शहनाई। और इसका अन्य नाम है सुंदरी। तो ये भी आपको ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, ठीक है। एक तो ये इसको जो इसके कलाकार हैं वो है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है सुंदरी। और इसका जो ऊपरी भाग है वो चिलम के समान इसकी आकृति होती है और ये शीशम और सागवान की लकड़ी से निर्मित होती है। इसके अंदर 8 छिद्र होते हैं और जो बांसुरी होती है उसके अंदर 7 छिद्र होते हैं। और इसकी जो तूती है वो ताड़ के वृक्ष के पत्ते की बनाई जाती है। नेक्स्ट है पुंगी। तो पुंगी से आप सब लोग परिचित होंगे। इससे क्या है, जो सांप को डांस कराया जाता है, ठीक है, सांप जो स्नेक होता है उसको। तो पुंगी ये दिख रहे होंगे आप,
छोटी लौकी के तुम्बे की होती है, जो लौकी आप जानते होंगे, ठीक है, उसके तुम्बे की ये बनी होती है। नीचे की ओर 2 नालियाँ फिट होती है, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप 2 नालियाँ, एक और ये 2 नालियाँ फिट होती हैं और इनके अंदर छिद्र होते हैं, दिख रहे होंगे आपको छिद्र। तो इनसे से स्वरों की उत्पत्ति होती है और इनका सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? कालबेलिया जनजाति द्वारा इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि कालबेलिया जनजाति जंगल में रहने वाली जनजाति है, ठीक है। सांप को मोहित करने हेतु सपेरे द्वारा इसे बजाया जाता है और यह एक व्यावसायिक वाद्य यंत्र है, मतलब इसको बजाकर या सांप का खेल दिखाकर लोग अपनी जीवन यापन करने हेतु धन अर्जित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको व्यावसायिक वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शंख। तो शंख तो आप सब लोग परिचित होंगे, ये एक समुद्री जीव का खोल होता है, ठीक है, और इसको बजाने से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो मजबूत होता है, ठीक है, और जिसके ये श्वसन वाली जो क्रिया होती है उसके अंदर अगर कोई बाधित है, कोई समस्या आती है तो डॉक्टर जो होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो शंख बजाने का सुझाव देता है। ये जंतु का कवच होता है और मंदिरों में प्रातःकाल और सायंकाल आरती के समय से बजाया जाता है, ठीक है, आरती के समय से बजाया जाता है प्रातःकाल और सायंकाल में मंदिरों के अंदर, ठीक है। ये जंतु का कवच है, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है सिंगी। तो सिंगी क्या होता है? सिंगी भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो मुड़े हुए सींग से निर्मित होता है। तो ये ऐसे 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 सींग होता है ना, उससे ये निर्मित होता है, जो मुड़े हुए जो सींग होता है उससे निर्मित होता है। होठों पर रखकर कंठ से ध्वनि से इसे बजाया जाता है, मतलब इसको होठों पर रखकर गले के जो कंठ होता है गला, ठीक है, उससे इसे बजाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बांकिया। तो बांकिया इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बांका होता है, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको बांकिया कहते हैं। और ये पीतल की धातु का बना बिगुल की शक्ल का होता है। पीतल की धातु का बना बिगुल की शक्ल का होता है। इसके लिए एक ओर से छोटे मुंह में फूंक मारकर बजाया जाता है। तो इसका ये छोटा भाग है, यहाँ से इसके अंदर फूंक मारी जाती है और इसे बजाया जाता है। ये सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है। जो सरगड़े होते हैं उनका ये खानदानी वाद्य यंत्र है। ढोल और कांसे की थाली भी साथ में बजाया जाता है। जो ढोल और कांसे की जो थाली होती है उसके साथ में इसे बजाया जाता है। तो बांकिया एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। और बांकिया इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बांका होता है, ऐसे इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको बांकिया पड़ा। पीतल की धातु का बना होता है और बिगुल की शक्ल का होता है, ठीक है, और इसके छोटे वाले भाग में फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। सरकड़ों का ये खानदानी वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है मशक। तो मशक आप देख होंगे, ये देखो ये मशक है। बकरी की चमड़ी से ये निर्मित होता है। किसकी चमड़ी से? बकरी की चमड़ी से, जो गोट होती है उसकी चमड़ी से ये बना होता है। मुंह से हवा भरते हैं इसके अंदर, दूसरी ओर 2 नालियों से हवा निकलती है, ठीक है। तो ये इसकी 2 नालियाँ होती हैं, 1 और 2, और इधर से इसके अंदर हवा भरते हैं और इसमें हवा भरते हैं। जब हवा इसके अंदर से बाहर निकलती है तब स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो भैरव जी के जो भोपे होते हैं, ठीक है, वो इसे बजाते हैं। किसके? भैरव जी के। जो धार वगैरह चढ़ती है, एल्कोहल वगैरह जिनके चढ़ते हैं, वो भैरव जी महाराज हैं, ठीक है। और जो भैरव जी महाराज के जो भोपे हैं वो मशक को बजाते हैं। नेक्स्ट है बुगल। बुगल को रणभेरी भी कहते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है। जब युद्ध स्टार्ट होता था तो एक ऐसे इस संरचना नुमा होती थी, ठीक है, और यहाँ से इसको बजाया जाता था। इसको बजाने का तात्पर्य ये होता था कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, एक आगाज़, ठीक है, के लिए ये बजाया जाता था। तो बुगल का दूसरा नाम रणभेरी है और ये पीतल की लंबी नली होती है। युद्ध आरंभ से पूर्व रणभूमि में इसको बजाया जाता था, इसलिए इसका अन्य नाम रणभेरी है। मेवाड़ी भवाइयों का यह प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो मेवाड़ी भवाई लोग हैं उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। लेकिन अब इसका युद्ध तो होते नहीं है, ठीक है। तो अब इसका उपयोग है वो खेल शुरू होने से पूर्व लोगों को इकट्ठा करने हेतु इसे बजाया जाता है, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स होने से पहले, खेल होने से पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए इसे बजाया जाता है, जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है सतारा। ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है।
ठीक है। इसके अंदर 2 बांसुरियाँ लगी होती हैं। कितनी बांसुरियाँ? 2 बांसुरियाँ। दोनों में एक साथ फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। 2 बांसुरियाँ लगी होती हैं, ठीक है, और दोनों में एक साथ फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। बाड़मेर और जैसलमेर में गडरिये जो भेड़ बकरियां चराते हैं, भेड़ बकरियां जो चराते हैं, वो इस वाद्य यंत्र को मुख्यतः बजाते हैं। मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। तो सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, 2 बांसुरियाँ इसके अंदर लगी होती है और दोनों में एक साथ फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। बाड़मेर और जैसलमेर के जो गडरिये होते हैं, जो भेड़ बकरियां चराने वाले जो लोग होते हैं, वो मेघवाल और मुस्लिम जनजाति के होते हैं, मुस्लिम जाति के होते हैं और उनके द्वारा इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट है नागफणी। तो नागफणी का एक पेड़ पौधा भी होता है नागफणी का, ठीक है, लेकिन ये पौधा नहीं है, यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। तो नागफणी पीतल की सर्पिलाकार नली होती है, ऐसे पीतल की सर्पिलाकार नली होती है। पिछले भाग में एक छिद्र होता है, तो पिछले भाग के अंदर एक छिद्र होता है। सांप नाग की आकृति का ये होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया है इस डायग्राम में, ठीक है। तो नागफणी पीतल की सर्पिलाकार नली होती है, पिछले भाग में एक छिद्र होता है और सांप नाग की आकृति का यह होता है, इसलिए इसको नागफणी के नाम से जानते हैं। और यह भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है क्योंकि इसे फूंक मारकर ही बजाया जाता है। नेक्स्ट है नड़। तो नड़ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी को ये काट कर बनाया जाता है। तो इसकी लंबाई जो होती है वो 1 मीटर की होती है। और कौन सा वृक्ष? कगोर वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कगोर वृक्ष। तो ये आपको याद रखना है कि जो नड़ होता है वो कौन से वृक्ष से निर्मित होता है, तो कगोर वृक्ष की 1 मीटर लकड़ी को काट कर बनाया जाता है। सिंधी संस्कृति का ये इसके ऊपर पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। जो सिंधी लोग होते हैं उनकी जो संस्कृति होती है उस संस्कृति का इसके ऊपर पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। और जो फेमस कलाकार है वो क्या है? कर्णा भील, ठीक है, जो भील जनजाति के हैं ये कर्णा भील नड़ बजाने के लिए ये प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट है मोरचंग, ठीक है, क्या है? मोरचंग वाद्य यंत्र। ये लोहे से निर्मित होता है और होठों द्वारा इसे बजाया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि होठों पता नहीं कैसे बजाते हैं इसको, ठीक है। तो ये मोरचंग है कि मोर के अंदर जो पाँख होती है उसके अंदर ऐसी संरचना होती है, इसी कारण इसको मोरचंग नाम दिया गया। तो इसे होठों द्वारा बजाया जाता है और लंगा गायक सतारा या सारंगी की संगत में बजाते हैं। जो लंगा जनजाति के जो लोग हैं इसे जो मोरचंग है उसको सतारा और सारंगी की संगत में यानी कि साथ साथ बजाते हैं। नेक्स्ट है कर्णा। तो यह भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है। यह पीतल की 7 से 8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है। कितना? 7 से 8 फीट लंबा, 7 से 8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है। इसका मुंह होता है वो सकड़ा होता है, ठीक है, और उसके मुंह के पास एक छिद्र होता है। सुरनाई जैसी नली इसके अंदर फिट होती है, ठीक है। तो कर्णा, इसकी मुझे इमेज मिली नहीं है, ठीक है, अगर आपको मिले तो कमेंट में इसको पिन कर दें। तो कर्णा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। यह पीतल की 7 से 8 फीट लंबी नोकदार नली होती है। इसका मुंह सकड़ा होता है और उस मुंह के पास एक छिद्र होता है। सुरनाई जैसी नली इसके अंदर फिट होती है कर्णा वाद्य यंत्र के अंदर। नेक्स्ट है तुरई। तो तुरई भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो पीतल की बनी होती है। जो तुरई होती है वो भी पीतल की बनी होती है। एक हिस्सा इसका छोटा होता है और नोकदार होता है और दूसरा हिस्सा इसका चौड़ा होता है। जो तुरई होती है वो पीतल की बनी होती है। इसका एक हिस्सा उतना छोटा होता है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा छोटा, एक हिस्सा छोटा और नोकदार होता है, ठीक है, ऐसा, और दूसरा हिस्सा इसका चौड़ा होता है, ऐसे, ठीक है। ये सुशिर वाद्य यंत्र है, पीतल की बनी होती है, ठीक है, और एक हिस्सा छोटा और नोकदार होता है जबकि दूसरा हिस्सा इसका चौड़ा होता है। इसकी भी इमेज मुझे मिली नहीं है, तो आप देख लीजिए एक बार इंटरनेट पे। नेक्स्ट है मुरला या मुरली, पुंगी का संशोधित रूप। तो पुंगी आपने देखी होगी। तो पुंगी कैसी होती है? ऐसी होती है, इसके अंदर 2 ऐसे होती है,
ठीक है। तो इसी का ही संशोधित रूप होता है मुरला या मुरली। नलीदार तुम्बे के नीचे 2 बांस की नलियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें पहली नली से ध्वनि निकलती है जबकि दूसरी नली से स्वर उत्पन्न होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो मुरला और मुरली है वो पुंगी का संशोधित रूप है। नलीदार तुम्बे के नीचे 2 बांस की नलियाँ लगाई जाती हैं जिसमें पहली नली से ध्वनि निकलती है जबकि दूसरी नली से स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है सुरनाई। तो सुरनाई आप देख रहे होंगे, सुरनाई ऐसी होती है शहनाई के समान, ठीक है। और शहनाई वादक कौन है? शहनाई वादक कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैंने आपको नाम बताया था शहनाई वादक का, ठीक है, तो वो कौन है? तो सुरनाई जो होती है वो शहनाई के समान होती है और मुख पर कगोर या ताड़ के वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है, ठीक है। मुख पर कगोर या ताड़ के वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। इसको गीला करके बजाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा शादी ब्याहों के अंदर जो ये बजाते हैं वो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ठीक है, पानी डालकर इसे बजाया जाता है, मतलब गीला करके इसको बजाया जाता है। ढोल, डाडी, लंगा मांगणियार जाति द्वारा विवाह और मांगलिक अवसरों पर इसे बजाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। शहनाई के समान, मुख पर कगोर या ताड़ के वृक्ष का सरकंडा गीला करके इसको बजाया जाता है। ढोल, डाडी, लंगा मांगणियार जाति के द्वारा विवाह और मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। तो अपना जो थर्ड टाइप होगा वो है अवनद या ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। ये चमड़े से निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? चमड़े से निर्मित होते हैं। तो ये थर्ड टाइप है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो ढोल हो गया, ढाक हो गया, ढोलक हो गया, डमरू हो गया, डेरू हो गया, डफ हो गया, मृदंग हो गया, मांदल हो गया, बाबूजी के माटे हो गए, नौबत हो गया, नगाड़ा हो गया, चंग, खंजरी, दोसा, तासा, दमाबा जिसको टामक भी बोलते हैं, और घेरा। तो ये प्रमुख अवनद और ताल वाद्य यंत्र हैं जो कि हमारा थर्ड टाइप होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ढोल। तो ढोल कैसा होता है? तो ढोल आपको देखा होगा ऐसा होता है ढोल, ठीक है, ऐसा ढोल होता है। तो लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर चमड़ा चढ़ाकर ये बनाया जाता है। रस्सियों को कड़ियों के सहारे कसा जाता है। तो यहाँ ये आपको ये दिख रही होंगी, ये रस्सियाँ हैं और यहाँ पर ये कड़ियाँ लगी होती हैं जिसको इसको टाइट और लूज किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर ये बजाया जाता है और इसको गले में पहनकर डंडे से ही बजाया जाता है। किसको? ठीक है। तो ये सॉरी ऐसा नहीं होता ढोल, ये ढोलक हो गया। ढोल तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है ढोल। और यहाँ पे ये रस्सियाँ होती हैं तो इसको गले में, यहाँ इसको ऐसे गले में और डंडे से बजाया जाता है, ठीक है, तो डंडे से बजाया जाता है ढोल को। तो लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर चमड़ा चढ़ाकर रस्सियों को कड़ियों के सहारे कसा जाता है। मांगलिक अवसरों पर अपने विवाह जो बैंड होता है, बैंड बाजा, ठीक है, उसके अंदर होता है ढोल, वो गले में पहनकर डंडे से इसे बजाया जाता है, जो कि अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है ढाक। ढाक, इसका मुझे इमेज मिली नहीं है इंटरनेट में, तो आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दीजिएगा। ये डेरू के समान होता है, मतलब जो डेरू कैसे होता है, डेरू ऐसा होता है, ये डेरू के समान होता है, थोड़ा बड़ा होता है डेरू से। गुर्जर जाति के लोगों द्वारा पैरों पर रखकर इसे बजाया जाता है, ठीक है। तो ये ढोलक है, ठीक है। तो ढोलक भी अवनद और ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये होता है ढोलक, ठीक है। तो इसको जो मंडाई होती है वो ढोल जैसे होती है। तो ढोल आपको मैंने बताया था ये लकड़ी का, लोहे का बनता है, ठीक है। तो गले में रखकर उसको बजाया जाता है। तो वैसे ही ढोलक की मंडाई होती है और इसके अंदर जो रस्सियाँ होती हैं वो कड़ियों से बंधी होती है, जिसके अंदर ढीला और टाइट करके उसकी जो स्वर है, ध्वनि होती है, उसको ठीक किया जाता है। तो दोनों मुंह इसके बराबर होते हैं, ठीक है। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा।
इसका जो बीच का भाग है, मध्य भाग है, वो चौड़ा होता है। साथ में इसके साथ जो मंजीरा होता है, मैंने आपको बताया था कि जो लोहे का बना होता है मंजीरा, ठीक है, उसको इसके साथ बजाया जाता है। और जो नीमच और अलीगढ़ है राजस्थान के अंदर, वहाँ के ढोलक फेमस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डमरू। तो डमरू तो आप सब लोग जानते होंगे, शिव जी का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो दोनों ओर चमड़े से निर्मित होता है और बीच में 3 रस्सियाँ होती हैं और ये शिव जी का डमरू होता है। इसका जो छोटा रूप होता है डमरू का, वो होता है डुगडुगी, उसको डुगडुगी बोलते हैं, छोटा, जो मेले के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है डेरू। तो डेरू जो होता है वो डमरू का ही बड़ा रूप होता है। ये देखिए आप इमेज के अंदर, ये डेरू है, ये डमरू का बड़ा रूप होता है और आम की लकड़ी से निर्मित होता है। जो मैंगो होता है, मैंगो ट्री, ठीक है, उसकी लकड़ी से ये निर्मित होता है। साथ में छोटी थाली और कांसे के कटोरे के साथ इसको बजाया जाता है, ठीक है। तो ये भी अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है डफ। डफ तो आपको पता ही है, हाथ से बजाया जाता है, ठीक है। तो ये भी अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। लकड़ी के गोल घेरे पर जो बकरे की चमड़ी होती है उसको चढ़ाकर ये बनाया जाता है और इसको डंडे से ही बजाया जाता है। इसका जो छोटा रूप होता है उसको डफली कहते हैं। जैसे अनिल कपूर वाली जो गाना है डफली वाले, तो उसके अंदर ये आपने देखा होगा, डफली जो छोटा रूप होता है डफ का, उसको डफली बोलते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है और डंडे से बजाया जाता है। नेक्स्ट है मृदंग। इसका अन्य नाम क्या है? पकावज, ठीक है। तो ये सुपारी, बरगद की जो लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है। इसका एक तरफ का जो मुंह होता है वो चौड़ा और अन्य ओर एक मुंह सकड़ा होता है। रावल, बवाई, राविया जातियों द्वारा नृत्य करते समय इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मृदंग और पखावज का। तो यह भी एक अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है मांदल। मांदल आपको इमेज में दिख रहा होगा। मृदंग के समान ही आकृति होती है, लेकिन यह मिट्टी से बना होता है। किससे बना होता है? मिट्टी से। और ये शिव और पार्वती का संयुक्त वाद्य यंत्र है। मौलेला राजसमंद का जो मांदल है, जो मौलेला राजसमंद का फेमस है, यहाँ पे जो बनाया गया जो मांदल होता है वो एकदम उच्च क्वालिटी का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पाबूजी के माटे। मिट्टी के 2 बड़े बड़े बर्तनों पर चमड़ी चिपकाकर यह बनाया जाता है और दोनों माटों की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, मतलब दोनों माटों से अलग अलग स्वर की उत्पत्ति होती है। थोटी या नायक भील जनजाति के लोग पाबूजी के पवाड़े गाते समय पाबूजी के माटे को बजाया जाता है, ठीक है। थोटी या नायक जनजाति जो कि भील की उप प्रजाति है, उप जनजाति है, उसके लोग पाबूजी के पवाड़े गाते समय पाबूजी के माटे को बजाया जाता है और मिट्टी के 2 बर्तनों पर चमड़ी चिपकाकर इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है नौबत। तो नौबत भी एक अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। ये 3 से 4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की जो चमड़ी होती है उससे मढ़कर बनाया जाता है। किससे? भैंस की चमड़ी से। और ये 3-4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की चमड़ी से मढ़कर बनाया जाता है और इसके अंदर से अत्यंत गहरी ध्वनि, मतलब डीप वॉइस निकलती है। विशिष्टतः मंदिरों, राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट है नगाड़ा। तो आपने गाना सुना होगा, नगाड़ा नगाड़ा बजा, तो वो वाला नगाड़ा है ये। इमेज में आपको दिख भी रहा होगा। सुपारी के आकार का और नौबत से छोटा होता है ये। मांगलिक अवसरों पर या उत्सवों पर, ठीक है, बजाया जाता है इसे। और साथ में शहनाई वादन भी किया जाता है, ठीक है। तो शहनाई मैंने आपको बता ही दी है, फूंक मारने वाला सुशिर वाद्य यंत्र होता है। नगाड़ा अवनद और ताल वाद्य यंत्र है जो सुपारी के आकार का और नौबत से छोटा होता है। नेक्स्ट है चंग। तो चंग भी अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। यह लकड़ी का बना गोल यंत्र होता है जिस पर बकरी की चमड़ी चढ़ी होती है और ये होली के अवसर पर बजाया जाता है, ठीक है। जो होली के गीत गाए जाते हैं तब इसे बजाया जाता है। इमेज में आपको दिख रहा होगा, यह चंग वाद्य यंत्र है। फिर खंजरी। तो जो खंजरी होता है वो डफ का छोटा रूप होता है। इसका डफ का छोटा रूप, और यह लकड़ी से निर्मित होता है। हथेली और उंगलियों से इसे बजाया जाता है। जो डफ होता है उसका छोटा रूप होता है, छोटा, ठीक है।
लकड़ी से ये बना होता है और हथेली और उंगली से बजाया जाता है। यह भी अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है धोसा। आम या फरास की लकड़ी से घेरे पर भैंस की चमड़ी मटकर इसे बनाया जाता है। लकड़ी के मोटे डंडों से पीट कर इसे बजाया जाता है। जो डोसा है उसको आम या फरास की जो लकड़ी होती है वो घेरा होता है और भैंस की चमड़ी से मटकर इसे बनाया जाता है। लकड़ी के मोटे डंडों से इसे पीट कर बजाया जाता है। तो ये भी अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। फिर है ताशा। ताशा आपको इमेज में दिख रहा होगा कि छोटी पतली जो डंडियाँ होती है उससे बजाया जाता है गले में रखकर। मिट्टी और लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की चमड़ी मढ़कर इसे बनाया जाता है। गले में लटकाकर 2 पतली डंडियों से इसे बजाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में ये अधिक प्रचलित है। ठीक है, तो ताशा जो कि अवनद और ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है दमावा। दमावा आपको दिख रहा होगा, ये इसको अन्य नाम इसका टामक भी है। ये लोहे का बड़ा नगाड़ा होता है और भैंस की चमड़ी से निर्मित होता है। किसकी चमड़ी से? भैंस की चमड़ी से। मुख्यतः युद्ध वाद्य यंत्रों के साथ इसे बजाया जाता है। किसके साथ? युद्ध वाद्य यंत्रों के साथ। जैसा आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर जब बाहुबली शपथ लेते हैं तब नगाड़े बजाते हैं गले में डालकर। ठीक है, तो वो वाला ये दमावा टामक। नेक्स्ट है घेरा। तो घेरा अष्टभुजाकार होता है। ये डबके जैसे एक तरफ से चमड़े से मड़ा होता है। लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर इसे होली के अवसर पर बजाया जाता है। तो ये भी एक अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर है घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो जो घन वाद्य यंत्र होते हैं वो धातु से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? धातु से। इसमें कौन कौन से? मंजीरा, झांझ, गड़ा, रमजोल, थाली, चिमटा, करताल, खड़ताल, घुंघरू, बरनी, गुरालियो, घंटा जिसको घड़ियाल भी कहते हैं, और झालर। ये मुख्य है घन वाद्य यंत्र हैं जो धातु से निर्मित है और इनको आपस में टकरा कर बजाया जाता है। मंजीरा आपको इमेज में दिख रहा होगा, यह पीतल और कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित होता है, गोलाकार होता है और जोड़े में कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय इसे बजाया जाता है। तो मंजीरा आपको दिख रहा होगा इमेज के अंदर, पीतल और कांसे से मिश्रित धातु से निर्मित है, गोलाकार होता है, जोड़े में बजाया जाता है और कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट है झांझ। झांझ आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये थाली नुमा संरचना होती है, मंजीरे की बड़ी आकृति होती है। ठीक है, जो मंजीरा अभी दिखाया मैंने आपको उसकी बड़ी आकृति होती है। बड़े ढोल और ताशे के साथ इसे बजाया जाता है। जो राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र है उसके अंदर कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय इसे बजाया जाता है। कौन सी? जो कच्ची घोड़ी नृत्य है राजस्थान का, उसको करते समय झांझ को बजाया जाता है, जो कि एक घन वाद्य यंत्र है। फिर है थाली। तो थाली सुबह अवसर पर बजाया जाता है, जो कांसे से निर्मित होती है और चरी नृत्य करते समय इसे बजाया जाता है। तो थाली आपको पता ही है कांसे से होती है, जिसमें खाना खाते हैं, तो ये थाली नुमा संरचना होती है। चरी नृत्य करते समय इसे बजाया जाता है। फिर चिमटा। तो चिमटा लोहे की 2 पट्टिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। ठीक है, जो चूल्हे के ऊपर जो चिमटा काम आता है उसी के ऊपर थोड़े जो वो होते हैं पट्टियों के बीच में गोल गोल छोटी पत्तियां फंसा देते हैं, जिससे ये चिमटा बन जाता है। पट्टियों के बीच में लोहे की गोल गोल छोटी पत्तियां लगा दी जाती हैं और अंगुलियों से भजन कीर्तन में इसे बजाया जाता है। तो यह है चिमटा वाद्य यंत्र, जो कि घन वाद्य यंत्र है और घन वाद्य यंत्र आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है घंटा। पीतल या अन्य धातु से निर्मित होता है। इसका अन्य नाम घड़ियाल भी है, जो कि एक घन वाद्य यंत्र है। आकृति में ये गोलाकार होता है। हथौड़े या डंडे से पीटकर इसे बजाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मंदिरों में किया जाता है आरती के समय, और इसका जो छोटा रूप होता है वो घंटी होता है। नेक्स्ट है झालर। झालर भी कांसे और तांबे से निर्मित मोटी चक्राकार प्लेट जैसी संरचना होती है। लकड़ी के डंडे से इसे पीटकर बजाया जाता है और यह आरती के समय ही बजाया जाता है। फिर घुंघरू। तो घुंघरू आपको सबको पता है पीतल और कांसे से निर्मित होते हैं, छोटे और गोल होते हैं। अंदर के भाग में लोहे के 6 छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ताकि वो बच सकें, और नृत्य करते समय इनको पैरों पर बांधते हैं। तो घुंघरू से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो ये भी घन वाद्य यंत्र के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। फिर बरनी या भरनी। ठीक है, तो मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट टककर 2 डंडियों से इसे बजाया जाता है। अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर सर्प के काटने पर इलाज के दौरान इसे बजाया जाता है। तो ये बरनी ऐसे होती है। ठीक है, तो ऐसी होती है ये।
तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सर पे काटने के बाद जो इलाज किया जाता है उसके दौरान इसे बजाया जाता है। और ये मिट्टी के मटके के सक्रिय मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर 2 डंडियों से इसे बजाया जाता है, किसको, बढ़नी को, जो कि एक घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है घड़ा। तो घड़ा मिट्टी से निर्मित होता है, मुंह इसका छोटा होता है, ऐसा होता है घड़ा। ठीक है, हाथों से बजाया जाता है और जैसलमेर बाड़मेर में भक्ति संगीत के दौरान इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट है करताल। चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल प्लेटें फंसा दी जाती है और उनके टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो करताल के अंदर होती है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर इसे बजाया जाता है। मंजीरे और इकतारे के साथ भी इसे बजाया जाता है। तो करताल, ठीक है, चौकोर लकड़ी के टुकड़ों से बीच के अंदर जो पीतल, जो आपको दिख रहा होगा, जो पीतल की पट्टियाँ फंसा दी जाती हैं, जिससे स्वर उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है और अंगुलियों और अंगूठों में पहनकर इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट है खड़ताल। तो लकड़ी के 4 छोटे छोटे और चिकने टुकड़ों से ये निर्मित होता है, ये दिख रहे होंगे आपको। दोनों हाथों से इसे बजाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मुख्य कलाकार जो खड़ताल के हैं वो स्वर्गीय सद्दीक खां मांगणियार है। कौन है? सद्दीक खां मांगणियार, जो भी हमारे बीच नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे। खड़ताल भी एक घन वाद्य यंत्र है। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है रमझोल। तो रमझोल जो होता है वो चमड़े के पट्टे पर बहुत सारे घुंघरू बांधकर निर्मित किया जाता है। पैरों में घुटनों तक बांधे जाने वाला ये रमझोल होता है। होली पर गैर नृत्य करते समय इसे पहना जाता है। होली पर जो गैर नृत्य, जो भीलों का गैर नृत्य है, ठीक है, वो करते समय इस पैरों के ऊपर घुटनों तक बांधा जाता है रमझोल और चमड़े के पट्टे पर बहुत सारे घुंघरू बांधकर इसे बनाया जाता है। घुरालियो। तो घुरालियो क्या है? 5-6 अंगुल लंबी बांस की कपच्ची से निर्मित होता है। एक और मुंह पर धागा बांध दिया जाता है और दांतों के मध्य दबाकर धागे को ढीला और खींचकर इसे बजाया जाता है। कालबेलिया और गरासिया जनजाति का ये मुख्य वाद्य यंत्र है। किसका? कालबेलिया और गरासिया जनजाति का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रमुख घन वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, तो ये प्रमुख हमने वाद्य यंत्र देखे। तो कितने टाइप के देखे हमने देखे तत्वाद्य यंत्र देख लिया हमने, ठीक है, सुशील देख लिया, हमने देख लिया और घनवाद्य यंत्र देख लिया। अगर आप ये वीडियो पूरा देखें, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।